अभी स्कूल कैंपस में पूरा कहीं भी आप सीधा पानी पी सकता है, कहीं भी पूरा पानी प्यूरिफाइड है। सोलर प्यूरिफायर प्रो से आता है, बाथरूम में जो जाता है वो भी प्यूरिफाइड है। प्रीति भोजन कार्यक्रम पर हमारा दोईमुख का विधायक जी श्री नामा विवेक जी आए हैं। आज ये हमारा DDSE द्वारा ये तिगदो अपर प्राइमरी स्कूल में तिथि भोजन जो हम मिड डे मील कहते हैं उसका रखा गया है। और सरकार का ये प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह को वो लोग घर से ब्रेकफास्ट करके आता है तो दिन भर पढ़ाई करने के बाद में कम से कम 12-1 बजे को उनको भूख लगता है। तो वो हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और उसके बाद तो ये लोग ये इच्छा किया है कि जो हम विधायक है या कोई बड़ा नेता है या कोई बड़ा ऑफिसर है वो साथ में आकर एक दिन उनके साथ में भोजन करना है, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों के ऊपर में एक उत्साह जागेगा और एक खाना पीने के ऊपर भी एक विश्वास जागेगा, उनका एक इंटरेस्ट जागेगा। इसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तिगदो में ये तिथि भोजन में भाग लेने के लिए। और इसमें भाग लेते हुए मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी बच्चों को, यहाँ का मैनेजिंग कमेटी को, टीचर्स को मैं दिल से बधाई देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि ये जो भोजन जो बनाते हैं उसको बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाना है। और एक बात ये भी मुझे बताया गया है कि यहाँ हमारा समाज के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी संपन्न लोग हैं, वो किसी एक दिन में फिक्स करके ये भोजन को स्पॉन्सर कर सकता है। तो आज का ये भोजन भी, मिड डे मील भी यहाँ का SMC चेयरमैन ने स्पॉन्सर किया। तो इसलिए मैं तिगदो और दोईमुख और आसपास के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना कमाई से थोड़ा बहुत निकाल कर कोई भी स्कूल में, आपका आसपास का स्कूल में जहाँ मिड डे मील चलता है वहाँ स्पॉन्सर कीजिए एक दिन के लिए। जैसे कि सर आपने तिथि भोजन में आपने भी भोजन किया, तो आपने जो मील खाया आपको कैसा लगा? मतलब वो मील जो कितना बच्चों के लिए कितना हेल्दी है, आपको खाकर कैसा लगा? खास करके ये खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन है। उसके बाद ये जो मिलेट, जो हम लोग निशी में जो ये या तो लोकल लैंग्वेज जो मरवा कहते हैं, जो मिलेट का जो ये रोटी टाइप का बनाया है वो बहुत ही हेल्दी है हमारा शरीर के लिए, हमारा हेल्थ के लिए। तो उसको हम लोग बढ़ावा देना है, वो खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जो ये तिथि भोजन का जो बनाया है काफ़ी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी है। और सर SSG चेयरमैन के द्वारा भी आपको 2 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया, तो कब तक ये मेमोरेंडम देखने मिलेगा? पहला जो था क्वार्टर के बारे है, तो उसको एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ में ज़रूरत होगा वो हिसाब से जब सरकार मांगेंगे मैं तिगदो को भी प्रायोरिटी में लगाऊंगा। हमारे DDSE साथ भी साथ में है। और एक दूसरा जो बाउंड्री वॉल में जो पेंटिंग करने का है वो तो तुरंत ही मैं SMC चेयरमैन को बोला हूँ, देखकर कल भी शुरू कर सकते हैं। और उसमें वॉल में पेंटिंग करके कोई एक इंफॉर्मेटिव या कोई साइंटिफिक ड्राइंग्स, म्यूरल्स लगाना है, ये स्कूल का बहुत एक रौनक देगा। सर ये टीचर क्वार्टर को लेकर सर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हमारा दूर दराज जो भी पसंद पड़े जो भी जिस इलाका में हमारे जो टीचर को, जैसे मैंगलोर में कोई अगर पोस्टिंग जाता है तो वहाँ पे टीचर को रहने के लिए, बैठने के लिए कहीं सुविधा नहीं है। तो उनको लेकर आप क्या करेंगे? अभी ऐसा है, ये टीचर का जो क्वार्टर बोलिए या तो स्कूल का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, काफ़ी सालों से खास ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अभी जो सरकार है, पेमा खांडू का सरकार, इस साल बजट में भी 2000 करोड़ का प्रावधान रखा है और ईयर ऑफ द एजुकेशन डिक्लेयर किया है। और बहुत सारे जो स्कूल्स जहाँ में एनरोलमेंट नहीं है उनको भी बंद किया है और काफ़ी स्कूल को मर्ज कर दिया। तो ये पॉलिसी करने से क्या होगा कि मेरा ख्याल से एक आगे आने वाला कुछ सालों में हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एक मिड डे मील का ही पार्ट है जो अभी PM पोषण बोलते हैं ना, भारत सरकार द्वारा। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम ही है, लेकिन ये एक तिथि भोजन बोल के एक प्रोग्राम है। ये अभी नया प्रोग्राम है, बहुत लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होगा। तिथि भोजन का मतलब है स्कूल बच्चों को जब भी कोई गांव का आदमी हो या कोई बड़ा आदमी अपने कोई या बर्थडे, किसी का बर्थडे पार्टी या शादी पार्टी, कोई भी ओकेजन होता है तो वो खुशी से आस पास वाले जो स्कूल के बच्चों को बुला करके मिड डे मील खिलाना, मिड डे मील के जगह में उन लोगों को लंच दिलवाना, इसको तिथि भोजन बोलते हैं। तो वैसे अभी हम लोग शुरू किया है। हमारा आज का जो
पहला तिथि भोजन शुरू किया वो हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन द्वारा दिया गया है। और इसमें हमारा दोईमुख का 14 दोईमुख असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का विधायक जी विवेक सर जी भी आए, ऑनरेबल सर जो, और साथ में उनका मैडम भी आया है। तो वो आकर के ग्रेस किया ये प्रोग्राम को, ये तिथि भोजन प्रोग्राम जो कि हमारा तेरी मोहन द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। तो तिथि भोजन का मतलब यही है कि किसी भी ओकेजन में आप खुशी से स्कूल बच्चों को कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बना के लंच खिला देना, मिड डे मील का जगह में अच्छा खाना खिला देना, ये तिथि भोजन का प्रोग्राम यही है। सर हमने स्कूल में अभी देखा काफी वाटर को लेकर पानी का समस्या भी दूर हो गया। तो जो प्रेयर सेंटर है उसका प्रेयर बच्चों का जो वो है हाँ, दूर हो गया। हाँ। तो उनको लेकर थोड़ा बताइए। देखिए ये स्कूल में मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे केवल थोड़ा सा क्लासरूम मिला था जो कि हालत खराब था। और ये जो अभी आप बिल्डिंग पे देख रहा है इसको मैं आते इसको ज़बरदस्ती हैंड ओवर भी नहीं किया, लेकिन जैसे तैसे करके हम रिक्वेस्ट करके इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। तो यहाँ ये जो स्कूल अंडर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज उस समय में था कि पानी नहीं था, केवल एक कुआं था जिसमें 2 रिंग पानी था। तो उसको हमने पीएचई को बहुत यहाँ के लोकल जो ग्राम मेंबर ग्राम चेयरपर्सन को भी हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ बीच बीच में उपाय किया, लेकिन पूरा हमको ज़रूरत हिसाब से पानी नहीं मिल पाया। तो बाद में यहाँ का पंचायत जो है रिस्पॉन्सिबल उठा करके ऑनरेबल सर के साथ में तय करके उन लोगों ने हमारे स्कूल में अभी ओवरहेड पीएचई का टैंकी लेके आया जिसमें कि बोरवेल लगा हुआ है। साथ में अपेदा डिपार्टमेंट को हम बहुत अप्रिशिएट करता है। अपेदा डिपार्टमेंट जो है यहाँ में हमको सोलर प्यूरीफायर लगा दिया जो कि अभी स्कूल कैंपस में पूरा कहीं में आप सीधा पानी पी सकता है, कहीं भी पूरा पानी प्यूरीफाइड है। सोलर प्यूरीफायर थ्रो से आता है, बाथरूम में जो जाता है वो भी प्यूरीफाइड है। अभी स्कूल कैंपस में हमारे लिए भरपूर पानी है, एकदम अवेलेबल वाटर सप्लाई है। और साथ साथ में आज ऑनरेबल सर हम लोगों के पास जो आ करके जो बोल के गया, ये जस्ट चारों तरफ जो वॉल है ये डिस्कलर होके पड़ा है, ये जो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट होके पड़ा है। तो इसको यहाँ के यूथ ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ कुछ ऐसे पेंटिंग प्रोग्राम लाया जाए, पेंटिंग स्कीम्स लाया जाए जो कि इसको आर्टिस्टिक बनाया जाए, पेंट भी किया जाए, साथ में कुछ साइंटिफिक ऐसे इमेजेस पिक्चर वगैरह भी ड्रॉ कर दिया जाए जिससे बच्चों को मोटिवेशन हो। तो ये विधायक साहब जी इसको रेस्पॉन्सिबल लेके गया है, यहाँ का एसएमसी और यहाँ का यूथ को जल्दी इसको शुरू करने के लिए बोल के गया। और साथ दूसरा बात इशूज है यहाँ स्कूल का टीचर क्वार्टर, केवल हमारे लिए कुछ 300 कुछ स्क्वायर मीटर ही टीचर क्वार्टर के लिए ज़मीन बचा है, बस हुई है। उसमें 2 टाइप 1 क्वार्टर जैसे तैसे करके आपको पड़ा हुआ लेकिन डिलेपिडेटेड कंडीशन में है। तो उसमें हम लोग प्रपोज किया, अभी एसएमसी चेयरमैन प्रपोज किया कि G+2 अगर उसमें 4 या 8 टीचर को अरेंज कर सकता है तो हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही है।